श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। जय माता दी। हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपायों की जानकारी देती हूँ। उन्होंने अपनी पिछली कई कथाओं में नवरात्रि में किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय बताए हैं, जिनमें से 3 उपायों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। इसमें से पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति का। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 जोड़े लौंग। 2 जोड़े लौंग मतलब कि हमें 4 लौंग लेने हैं। लौंग फूल वाली होनी चाहिए और साथ में हमें चाहिएगा एक पत्ता। गुरुजी ने कहा कि आप कोई भी पत्ता ले सकते हैं, किसी भी पौधे का, किसी भी पुष्प का। मैंने यहाँ बेल पत्र लिया है, आप पान का पत्ता भी ले सकते हैं। पत्ता लेने के बाद आपने उन 4 लौंग यानी कि 2 जोड़े लौंग को आपने उस पत्ते के ऊपर रख देना है। उसके बाद उसको आपने पूरे घर में घुमाने के बाद अपने घर में देवी की मूर्ति के सामने उस पत्ते और लौंग को समर्पित कर देना है। पूरी रात आप उसको वहीं पर रहने देंगे और अगले दिन जो भी नवरात्रि की तिथि पड़ेगी उस दिन आपने उसको उठा करके नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा कि नवरात्रि में नीम के पेड़ के नीचे देवी की सारी शक्तियाँ विराजमान रहती हैं और अगर हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करते हैं तो माता रानी हमारी मनोकामना ज़रूर पूरी करती हैं। इस उपाय में हमें इतना ही करना है। तो आइए चलिए बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय है रोग मुक्ति का और इसके लिए चाहिए होगा आपको 1 लोटा जल, थोड़ा सा पीला चंदन, 9 दाने जौ के और 2 लौंग। गुरुजी ने कहा यदि आपके घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, बीमारी घर से जा ही नहीं रही है, तो आप नवरात्रि की किसी भी एक तिथि में इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले आपने 1 लोटे जल में थोड़ा सा पीला चंदन डालना है। उसके बाद 9 दाने जौ के और 1 कमलगट्टा आपने इसमें डालना है। कमलगट्टा अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, आप मार्केट से ले सकते हैं, ये आसानी से मिल जाता है। ध्यान रखिए लौंग को आपने इस जल में नहीं डालना है। और फिर से ये सभी सामग्री लेके आपने जाना है नीम के पेड़ के नीचे और सबसे पहले आपने उन 2 लौंग का उस नीम के पेड़ के नीचे भोग लगाना है और फिर 1 लोटा जल नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा कि यदि नवरात्रि की किसी भी एक तिथि को आप ऐसा करते हैं तो आपके रोग से ज़रूर मुक्ति मिलेगी। तो आइए चलिए बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय है व्यापार या फिर किसी व्यवसाय या नौकरी में किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो गुरुजी ने कहा आप इस नवरात्रि में इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 9 लौंग और थोड़ा सा शहद। आपने शहद में उन 9 लौंगों को अच्छी तरह से डुबा देना है, मतलब कि उसमें शहद लगा देना है और उसके बाद इन सभी सामग्रियों को लेके आपने जाना है शिव मंदिर में। शिव मंदिर में या फिर अपने घर में यदि शिवलिंग है तो आप इसको कर सकते हैं। आपने इन 9 लौंगों को जो कि शहद में डूबी हुई हैं माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपने 1 लोटा जल भोलेनाथ के शिवलिंग पर डालना है और साथ ही अपनी मनोकामना बोलनी है। और इस तरह से यदि हम नवरात्रि की तिथि में इन उपायों को कर लेते हैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ तो माता रानी हमारी मनोकामना ज़रूर पूरी करती हैं। तो ये थे गुरुजी द्वारा बताए गए नवरात्रि में किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी।